नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 18 मई के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी की है? तो अभी अध्यादेश के द्वारा 37 कर दी गई है, सीजेआई को छोड़कर। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 प्रख्यापित कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से 37 की। मतलब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर सीजीआई सहित कुल स्ट्रेंथ अब हो गया है 38। कारण क्या है इसका? तो लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के कारण ऐसा किया गया है। पिछली बार 2019 में 30 से 33 किया गया था। तो इसे ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है दूसरा क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 124 एक के तहत ऐसा किया गया है। और 124 एक यह प्रावधान करता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें सीजेआई और संसद द्वारा निर्धारित संख्या में न्यायाधीश होंगे। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 बनाया गया था। तो इस एक्ट के प्रावधानों का में निहित शक्तियों का उल्लेख करके इसे बढ़ाया गया है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन। पीएम मोदी की 15 से 20 मई 2026 की 5 देशों की यात्रा में कौन कौन सा देश शामिल है? तो इसमें शामिल है यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। और इसका डिटेल यह है कि पीएम मोदी ने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा कर रहे हैं, अभी वर्तमान में यात्रा पे ही हैं। और 17 से 18 मई को गोदेनबर्ग स्वीडन में रहे। 19 मई को ओस्लो में थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट में भाग लेंगे। एजेंडा है ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर। तो इसे ध्यान में रखिए क्योंकि ये यात्रा से संबंधित क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएगा भी आगे। चलिए चौथा क्वेश्चन। 17 से 18 मई 2026 को पीएम मोदी स्वीडन के किस शहर में गए और स्वीडिश पीएम कौन है? तो गोथेनबर्ग स्वीडन के शहर में गए और उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के पीएम है। तो 17 से 18 मई के बीच में गोथेनबर्ग गए और स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टरसन से मिले। पहली स्वीडिश यात्रा स्वीडन की यात्रा 2018 में उन्होंने की थी। इंडिया स्वीडन के बीच इनोवेशन, ग्रीन टेक और डिफेंस सहयोग पर चर्चा हुई। तो इसे ध्यान में रखिए, ये भी आ सकता है एग्जाम में। पांचवा क्वेश्चन। ऑपरेशन रेजफिल में एनसीबी द्वारा किस दवा की भारत में पहली बार जब्ती की है? तो ये आपको बताना है कौन सी दवा की है। तो ये दवा का नाम है कैप्टागोन। और एनसीबी ने ऑपरेशन रेजफिल में कैप्टागोन, जिसका मूल्य 182 करोड़ और वजन 227.7 केजी था, कि पहली बार जब्ती की है। एक सीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया। दवा सीरिया से भेड़ के ऊन की आड़ में मुंद्रा पोर्ट, जो अडानी का पोर्ट है गुजरात में, पहुंचा। गल्फ क्षेत्र में इसे भेजा जाना था और बहुत बड़ी कामयाबी एनसीबी को मिली है। तो और अब जानते हैं इसी दवा के बारे में। छठा क्वेश्चन। कैप्टागोन मुख्यतः किन पदार्थों से बनता है? तो ये बनता है फेंटिलाइन और एम्फेटामाइन से। तो इसका डिटेल यह है कि फेंटेलाइन और एम्फेटामाइन से बना है ये दोनों कैप्टागोन। और दोनों एनडीपीएस एक्ट के तहत साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। इसे जिहादी ड्रग या गरीब का कोकेन कहा जाता है। इसे सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है और वहीं भेजने के लिए इसको लाया गया था। तो ये इसका डिटेल है। सातवां क्वेश्चन। पहला
आईबीसीए इंडियन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट कब और कहाँ होगा? तो यह 1 से 2 जून के बीच में नई दिल्ली में होगा और यह पहला आईबीसीए समिट है जो नई दिल्ली में हो रहा है। थीम है सेव बिग कैट, सेव ह्यूमनिटी, सेव इकोसिस्टम। 95 से अधिक देश इसमें शामिल है। आईबीसीए 2023 में पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था और 7 बिग कैट इसमें शामिल है जो टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जगुआर और पूमा है। और आईबीसीए का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो ये था 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डिलिमिटेशन बिल 2026 के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर कितनी होंगी? तो 850 ये सीटें हो जाएंगी। और ये बिल 2026 जो कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 850 होंगी। डिलिमिटेशन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जज चेयरपर्सन होते हैं। सीईसी और ईसी और स्टेट इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल होते हैं। अंतिम परिसीमन जो हुआ था वो 2001 में 2002 में 2001 के सेंसस के आधार पे हुआ था। तो ये था इसका डिटेल। इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।